हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस ब्लॉग का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। और अभी हूं मैं झांसी में, क्योंकि मेरा यूपी पैट का एग्ज़ाम था। तो अभी मैं आया था फोर्ट कम्प्लेक्स में। मैं और ये भाई अभी मिले हैं रास्ते पे, कानपुर से हैं। आपका नाम क्या है? शिवांकित। तो ये भी पैट का एग्ज़ाम देने आए थे, तो अभी रास्ते में मिले हैं और बोल रहे थे कि भैया मैं नया हूँ, फोर्ट में पहली बार आया हूँ। तो चूंकि मैं एक बार आ चुका हूं तो भैया को घुमाते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में। अभी चलते हैं म्यूजियम, इसके बाद खंगालते हैं पूरा फोर्ट। तो चलिए चलते हैं। आ जाओ छुटकी। आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब जाओ स्लाइड करते हुए। वाह। अभी वहां से उनके पापा ने कैच कर लिया बिटिया को। बच्ची के डेयरिंग देखिए आप, सेकेंड राउंड के लिए आ गई अभी चढ़ती हुई बेचारी। इतनी ज्यादा बार? बैठ जाओ बैठ जाओ। गो। यहाँ पर रुक जा रही। तो फ्रेंड्स, वैसे बच्चे तो हम भी हैं, बस थोड़ा सा दाढ़ी आ गई है। तो एक स्लाइड हम भी ले रहे हैं। तो चलो यार ब्रेक लग गई रास्ते में। चलो अब तो ऐसे खिसल के जाना पड़ेगा फिर। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी म्यूजियम कैंपस पे आ चुके हैं और ये रहा गेट। इसके अंदर एंट्री लेते हैं और आपको सिखाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से तलवारबाजी। तो चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये हैं हमारे शहीद तांत्या टोपे, जिन्होंने मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे, जिन्होंने कमान संभाली थी और 1857 की स्वतंत्रता सेनानी में बहुत सहयोग दिया था। ये नाना साहेब की प्रतिमा है। पूरा नाम है नाना साहेब गंडोपंत और ये भारी प्रतिमा है। और इसके बाद ये रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा रही। इसके बाद इस म्यूजियम की यही खास बात है कि जितनी भी 1857 की क्रांति थी उसका पूरा मतलब कि वर्णन है ना, हर जगह, मतलब कि अंदर से लेकर बाहर तक। और जितनी भी स्टोरीज हैं यहाँ पे इस रूप में मतलब कि दर्शाई गई हैं। ये कुछ सीन है यहाँ के। और ये ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स और उनकी ड्रेस है। और ये रहे झांसी के राजा गंगाधर राव। चलिए टिकट लेते हैं, इसके बाद अंदर चलते हैं। ये बहादुर शाह जफर का फ्लैग है। ये ऐसा था, लोटस था। और यहाँ पे ये जो सन है, ये 1857 क्रांति के जो मुगल के बादशाह थे जिनका दिल्ली पे कमांड था, वो बहादुर शाह जफर थे। ये है ओरिजिनल फोर्ट जो 1857 के आसपास था। ये फतेहपुर सीकरी का फोर्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका ये जो पताका था ना, वो ऐसा ही था, बजरंगबली थे उनके झंडे पे। और ये ओरिजिनल फ्लैग है। और ये कुछ फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजे का दृश्य आपके सामने। और फ्रेंड्स, जो दिल्ली का लाल किला पिछले ब्लॉग में घूमे थे, वो 1857 की ये ओरिजिनल फोटो है। और अब तो बहुत सारा पार्क बन गया है बाहर। और ये कुंवर सिंह की राजा जगदीशपुर के थे, उनकी ओरिजिनल फोटो अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें ये है हजरत महल, जो बेगम थी जिसने अवध से मतलब की लड़ाई लड़ी थी। और ये फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई के जो प्रधान तोपची थे जिनका नाम था जवाहर सिंह, उनकी ये जो तलवार और ढाल है, वहाँ दतिया में गांव है, वहाँ से प्राप्त की गई है। और कुछ तरकश और धनुष इस प्रकार से यूज होते थे। ये आप देख सकते हैं। ये नुकीले ये तीर के नोक आप देख सकते हैं कितने पैने हैं। पैने
इसी से अटैक करते थे पहले, लड़ाइयाँ ऐसे ही लड़ती थी। और ये फ्रेंड्स कुछ अलग अलग डिजाइन की तलवार हैं, जैसे अभी गन्स आती हैं, कोई मशीन गन है, कोई आर्टिलरी गन है, और ये अलग अलग डिजाइन की तलवार, किसी में धार ज्यादा है, कोई टेढ़ी है, कोई पैनी है, कोई पतली है। और इनकी चमक देखिए आप, लगभग 150-200 साल होने वाले हैं और इनकी चमक अभी भी नहीं गई है। और ये अलग अलग प्रकार की चाकू वगैरह हैं जो आत्मरक्षा करने में राजाओं की मदद करते थे। और ये ढाल रही। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप ये बंदूक देखिए कितनी लंबी होती थी पहले की। और ये बंदूक की गोलियां जिसको नाल बोलते हैं, और ये अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। और आगे ये जो ये टिप दिख रही है, यही जहर होता था और यही जाके अटैक होता था। और बहुत लंबी बंदूक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से वहाँ तक। ये 1857 का जो क्रांति हुआ था उसकी ओरिजिनल बंदूक है। और ये रहा आपका जो तोप होता था, उसकी बाती होती थी जिसमें आग लगाकर और तोपची जो होता था अटैक करता था, जो कैनन होती थी। और उसका ये गोला है भरने वाला। और ये देखिए, ये बड़े बड़े गोले यूज होते थे लड़ाई में। और ये ओरिजिनल बाती बोलते जिसको, बत्ती, इसी से आग लगाकर अटैक किया जाता था। ये कुछ मुकुट हैं जिस प्रकार से सर पर पहनते थे। और ये बहुत सारे औजार, यहाँ पे फरसा और ये चाकू। ये कुछ अलग ही प्रकार की ढाल है। इसमें से यहाँ पे साइड पे ज्यूट लगा हुआ है और ये बीच में लोहा है। और इस तलवार में जंग लग चुका है क्योंकि काफ़ी साल हो गए, तो लोहा ही है, जंग तो लग ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की तलवारें हैं और कुछ तलवारें हैं। यहाँ पे म्यूजियम में जितनी भी क्रांति की चीज़ें मिली हुई हैं आसपास से, सभी को संजो कर रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, कुछ सब डैंगर, बड़ा, गुप्ती, अलग अलग नाम तलवार है। और ये ओरिजिनल व्यू है झांसी के किले का। अब तो चारों साइड पार्क वगैरह बन गया है, लेकिन पहले बंजर होता था चारों साइड। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे चरवाहे और ऊंट के साथ ये सूखा पेड़ लगा हुआ है। और ये झांसी का दुर्ग काफ़ी हाइट में था, जो कि दुश्मन से बचने के लिए काफ़ी ऊपर था और दुश्मनों को मुसीबत पड़ती थी जब वो अटैक वगैरह करते थे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं एक किले के लिए। और ये दोस्तों, ये गोलियां दिख रही हैं ना, इसको बंदूक में यूज़ करके अटैक करते थे इसी से। ये छोटी छोटी अलग अलग साइज की गोलियां हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, उनकी ये कचहरी है, ये ओरिजिनल फोटो ये भी देखने को मिल गई आज। और यहाँ पे ये पेंटर हैं विकास वैभव, जिनके द्वारा ये पेंटिंग की हुई है। ये गढ़ कुंडार महल का किला हुआ है, जो खंगार राजाओं का शासन चलता था 1182 से 1347 के बीच में। तो काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है जो कि हाथ से बनाई हुई है। और पेंट अभी तक उछले हुए हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। और इनकी वीरता को क्या ही कहना। ये बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल बुंदेला है, जो कि आज का जो छतरपुर शहर है वो इन्हीं के कब्जे में रहता था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो राजा छत्रसाल हुआ करते थे छतरपुर के, इन्हीं की बेटी थी जिनका नाम था रानी मस्तानी, जिनका शादी हुआ था बाजीराव पेशवा से, जो मराठा के साम्राज्य के राजा थे, बहुत ही धनुर्धर और बलवान थे। तो ये राजा छत्रसाल की ही बेटी थी रानी मस्तानी, जिसका पद्मावती पिक्चर में भी जिक्र है। और फ्रेंड्स, जो आप लखनऊ का रूमी दरवाजा देखते हैं चमचमाता हुआ, ये कुछ ओल्ड फोटो है, जो ओरिजिनल फोटो है, जो 1858 की लगभग ली हुई है, कैप्चर किया हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ कच्चा वगैरह रहता था। और ये रूमी दरवाजा है लखनऊ वाला। और ये रहा अपना आगरा फोर्ट, जो कि यमुना नदी के किनारे है आगरा पर। तो फ्रेंड्स, और सब छोड़िए, ये आप रेड फोर्ट देखिए, जो आपका लाल किले का प्राचीर दिखता है, जो मैं मेन फ्रंट से आपकी पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, उसको देखिए आप। ये बगल में कैसे झोपड़ियाँ रहती थी और लोग रहते थे, अब तो पूरा चेंज हो गया है, लेकिन ये बहुत ही पुराना और ओल्ड फोटो है। तो आप देखिए कि कैसे लोग सेटल रहते थे रेड फोर्ट के चारों तरफ।
और फ्रेंड्स ये है कुषाण काल जो गुप्त काल था उनकी मूर्तियाँ, जो कि अब से 2000 साल पुरानी हुई हैं और अभी तक मतलब कि जो खुदाई हुई थी उनसे मिली हुई हैं। ये टेराकोटा इनको बोलते हैं, जो मिट्टी के मूर्तियाँ रहती हैं और कुछ 2000 साल पुरानी इतनी खूब प्यारी प्यारी मूर्तियाँ अभी तक सजो कर रखा हुआ है, जो कि म्यूज़ियम में। और जो पेंटिंग है और आर्ट और कल्चर है ये बहुत ही पुराना है और इतिहास बयां करता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड रहते थे मूर्ति कला में, और वो चीज़ आज तक बरकरार है। और फ्रेंड्स ये छोटे नुकीले पत्थर जो हंटिंग्स में यूज होते थे, शिकार में लोग यूज करते थे, और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्तन यहाँ पे। और ये सब मिट्टी के जो भी पार्ट्स हैं बहुत मतलब कि लगभग 2-2.5 हज़ार पुराने हैं, जो कि कहीं से खुदाई में मिले हुए होंगे, तो यहाँ पे संजो कर रखा हुआ है। और ये मिट्टी का बर्तन पॉट जिसमें पानी वगैरह पीने के यूज आता होगा। और ये और एक मूर्ति है जिसको पत्थर में खरोच कर बनाई हुई है। और पहले का जो मूर्ति कला था कुछ इस प्रकार था, पहले 2000 साल पहले लोग कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे। जितना भी डेवलप था काफ़ी अच्छा था। और फ्रेंड्स पहले के लोगों ने यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा हुआ है पत्थर पे, जो कि अब पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी अलग ही कोड लैंग्वेज होगी। तो ये देखिए, आपको ये कुछ खुदाई करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। और तो सब ठीक ही है, लेकिन ये पुराने ज़माने के जो लगभग 100-150 साल पुराने सिक्के थे वो देखिए आप। इंडिया में कुछ इस प्रकार के सिक्के चलते थे जिनको आना बोलते थे। आना 1 आना, 2 आना, 3 आना, वही वाले आना। ये इंडिया रुपी 1906 का है, ये 1835 का है, और ये भी काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्के हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के सिक्के। और ये है 1906 का सिक्का। तो यहाँ पे सिक्कों का जो न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं ना, सिक्कों के अध्ययन को, वही कुछ इस प्रकार यहाँ पे संजो कर रखा हुआ है। कलेक्शन है पूरा सिक्कों का चारों साइड से। ये कुछ जिसमें देवी बनी हुई है, ये काफ़ी पुराने कॉइन्स है, महाराजाओं के समय में चलते होंगे। शिव जी भी होते थे पहले के कॉइन्स में, और ये बीड़ा बजाती हुई सरस्वती माँ भी होती थी, गणेश जी भी होते थे, और ये कुछ लक्ष्मी मैया भी होती थी। तो अलग अलग प्रकार के पहले सिक्के चलते थे। ये देखिए इसमें ओम बना हुआ है। और कुछ सिक्के कुछ बीच से खोखले होते थे, ये भी खोखला है, ये भी खोखला है। जैसे जैसे राजा आए डिजाइन चेंज करते गए। इसका नाम है होलो कॉइन्स। और इसके बाद जो जॉर्ज 6 थे, जो लगभग 1945 की देश आज़ाद होने ही वाला था, तो कुछ ये राजा का सिक्का चलता था। यहाँ पे कुछ पहले की सिक्कों की ढलाई की टेक्निक दी हुई है। यहाँ पे ये निशान है और इसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है, जिससे ये रखकर और ठोकर मारते थे बढ़िया से। 2 इंजीनियर लगे हुए हैं अपने काम में। और ये जो कंपार्टमेंट है इसमें बहुत सारे सिक्के हैं। इसमें कुछ जनपदीय पंचमार्क मुद्राएं हैं, और इसमें मौर्य काल के भी सिक्के हैं, उधर पे गुप्त काल के हैं, और इधर मुगल काल के हैं, और इधर कॉइन्स ऑफ इंडियन यूरोपियंस जो अंग्रेज आए थे उधर के हैं। तो इधर पे ये देखिए मुगल काल में कुछ ऐसे अरबी वगैरह लिखी होती थी, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे ये क्या है। और ये कुछ इस प्रकार के मुगल काल के सिक्के हैं ये देखिए आप, ये देखिए। और ये फाइनली फ्रेंड्स मिले हैं सोने के सिक्के, जिनको काफ़ी देर से हम तलाश रहे थे और निकाल नहीं सकते, मजबूरी है। और डांका थोड़ा डालना है इधर पे, नहीं तो घर ले जाते बस। हैं यहाँ से एक आध, लेकिन ये बेकार हो चुके हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये सिक्के हैं। हाँ चलेंगे नहीं यार, चिंता मत करो, दौड़ा लेगा।
और डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि गोल्ड कॉइन्स मोहम्मद शाह ने चलाया, फर्रुखसियर ने चलाया, जहांगीर ने चलाया और शेर शाह सूरी ने चलाया। लेकिन आज हम लाइव देख पा रहे हैं कि कुछ गोल्ड कॉइन्स इस प्रकार के होते थे। ये देखिए, आज तो मज़ा ही आ गया। और फ्रेंड्स, कुछ इंडियन कल्चर में फेमस त्यौहार है ना, महालक्ष्मी का त्यौहार, उसके ये निशान बने हुए जो पहले यूज होते थे। ये महालक्ष्मी का है और ये भय की शांतिया का है, ये तो नहीं मुझे पता। और ये हर छठ माता का है, करवा चौथ का है, सॉरी, कुछ ऐसे ही सजाते थे पहले के लोग। और ये हर छठ माता का है। इसके बाद ये अहोई आठे हैं और ये कुनगुसु पने, तो काफ़ी हार्ड्स नेम है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और ये है यहाँ पे घाट डांस, जो पहले फेमस रहता होगा। तो ये सभी महिलाएं यहाँ पे घाट डांस करती हुई दिखाई गई हैं। इसके बाद ये यहाँ की कुछ मेन ड्रेसेस हैं। ऐसी ड्रेसेस पहले लोग यूज़ में लाया करते थे, ये देखिए आप लोग। और ये ड्रेसेस और कुछ यहाँ पे ये डांस वगैरह हो रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बुंदेलखंड का कुछ लोक जीवन दिखाया गया है कि जो बुजुर्ग रहते थे उनको आराम करते हुए दर्शाया गया है। और नौजवान यहाँ पे किसानी का पदभार संभाले हैं। और जो बूढ़ी दादी अम्मा होती थी वो चकिया चलाती थी। और यहाँ पे एक किसान दूध दो रहा है और वहाँ पे एक औरत अपने बेटे को स्तनपान करवा रही हैं। और यहाँ पे एक मटकी में पानी भरे हुए डांस कर रही हैं। और ये बधाई डांस ऐसे कुछ होता था यहाँ पे भैया बहुत धतूरा तेज तर्रार से बजा रहे हैं, ढोलक मंजीरा शहनाई भी बज रही है। बस बारात आने की देरी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको तो टोंटा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कुछ सितार जैसा है। और इसके बाद ये नागफनी सरंगी है, इस जगह से फूंकते थे और वहाँ से नागिन धुन निकलती थी। ये रमतूला धतूरा जैसा लग रहा है कुछ। और ये क्या है, गिड़गिड़ी, घैरो, तरंग, ये गुजना, स्वर, किन्नरी, कुछ इस प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले यूज होते थे। और इधर पे क्या है कि ये मटकी रखी हुई है यहाँ पे, बहुत पुरानी है, सुंदरी, ये शहनाई, कुछ अलगोजा जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे डमरू, ये टेसू राजा। और ये मुहर, जिसको आजकल जो सपेरे होते हैं इसी को तो बजाते हैं, मुहर बोलते हैं इसको। और भाई साहब, ये देखिए आप, बुंदेलखंडी की फेमस राई डांस, ये हो रही है राई डांस यहाँ पे ढफले बजाते हुए ये भाई साहब। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विष्णु जी की मूर्ति, जो कि अपने महोबा से मिली हुई है, अपने महोबा से, इसलिए इसको कैप्चर करना बनता है अपना। और एक ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ये भी अपने महोबा से प्राप्ति स्थान दिखा रहा है। ये बात। इसके बाद ये विष्णु जी की मूर्ति ललितपुर से मिली है, ये भी ललितपुर से मिली है। और इसके बाद ये भी ललितपुर से, ये बहुत ही पुरानी मूर्तियां हैं। और कुछ पत्थरों पर नक्काशी करके और इस प्रकार सजाया जाता था। और इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपको बताएं कि खजुराहो में ये सब बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये हनुमान जी की मूर्ति है। ये एक और हनुमान जी की मूर्ति है जो कि ललितपुर से दिखा रहा है प्राप्ति स्थान। और यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जितना भी दिखाएं आपको कम है, इसलिए थोड़ा सा आप चलते हैं फोर्ट की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फोर्ट के लिए अब हमें अलग व्लॉग में हमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर फोर्ट वाला व्लॉग डालेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको जितनी भी जानकारी मिली है अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी इतना लेंथी हो गया है ये व्लॉग, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और चलते हैं फोर्ट की तरफ। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच गाइज।